Hello friends, welcome back to English Grammar School. Thank you guys for all the love and respect that you showered on me on my very first video. Thank you so much for that. Today we are going to bring in the next video of article. But before that, are we all ready for the tricky questions? Okay, let's start. What is the similarity between a parliament and a radio? पार्लियामेंट, संसद एंड रेडियो, दोनों में समानता क्या है? बोथ हैव स्पीकर्स, दोनों में स्पीकर्स होते हैं. रेडियो में तो स्पीकर्स होते ही हैं जहां से आवाज आती है. पार्लियामेंट, संसद में स्पीकर्स होते हैं, लोकसभा का स्पीकर. गुड वन, इजंट इट? टुडेज टॉपिक इज पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल्स की पोजीशन. मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस, कोई वाक्य दिया जा रहा है और उसमें आपको बताया जाए कि आपको आर्टिकल्स लगाना है, तो उसके पहले आपको यह आना जरूरी है कि आर्टिकल्स लगता कहाँ है. तो चलिए एक एक करके एग्जांपल्स देते जाएंगे और पता करते जाएंगे कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगता है एक वाक्य में. पहले वीडियो में हमने पूरी तरह यही देखा कि आर्टिकल्स नाउन के पहले आते हैं. तो आर्टिकल्स लगते हैं नाउन के पहले. मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दिया गया, यश हैज डॉग. अब आपको आर्टिकल डालना है, तो आपको पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ये वाला चैप्टर बहुत काम आएगा. सबसे पहले चालाकी ये सोच लीजिए कि आर्टिकल जो लगता है नाउन के पहले, तो नाउन डॉग, पर नाउन यहाँ पे यश भी है, लेकिन किसके आगे लगेगा आर्टिकल? ये है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये है डॉग, बहुत सारे डॉग, जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगता है, तो ये तो पहले ही हट जाएगा. तो जातिवाचक संज्ञा के आगे लगेगा अ डॉग. यश हैज अ डॉग. यश के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर नाउन. अमन इज अ बॉय. बॉय है नाउन, उसके आगे लगेगा अ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल. सो नाउन के पहले. सो फर्स्ट प्लेस इज आर्टिकल लगता है नाउन के पहले. और एक एग्जांपल देते हैं. निशांत हैज डैश अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला. निशांत के पास एक छाता है. अच्छा, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाला विशेषण, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर ये आर्टिकल कहाँ लगेगा? मान लीजिए अमन इज अ बॉय. बॉय, उसके आगे अगर कोई एडजेक्टिव लगा दे, यानी कि अमन इज अ गुड बॉय. अब देखिए ये है नाउन, उसके आगे हम लोग लगा रहे हैं एडजेक्टिव, इस नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव. अब आर्टिकल कहाँ लगेगा? नाउन के पहले नहीं, नाउन की एडजेक्टिव के पहले लगेगा आर्टिकल. अमन इज अ गुड बॉय. तो सेकंड केस, जहां कहीं भी नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा हो, तो वो आर्टिकल नाउन नहीं, उसके पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के भी पहले आएगा आर्टिकल. इज दैट क्लियर? थर्ड इंस्टेंस, मान लीजिए नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ गया. अगर के पहले भी एडवर्ब आ गया, तो अमन इज अ गुड बॉय, अमन अच्छा लड़का है. अगर हम लोग गुड के आगे एक एडवर्ब लगाएं, गुड, कितना गुड, उसको क्वांटिफाई करें, तब देखें क्या होता है. अमन इज अ बॉय, बॉय के आगे एडजेक्टिव, एडवर्ब एडजेक्टिव के भी आगे लगता है. तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव के आगे हम एडवर्ब लगाएं, कितना गुड, वेरी गुड, तो अब आर्टिकल कहाँ लगेगा? नाउन के पहले नहीं, एडजेक्टिव के पहले नहीं, एडवर्ब के पहले हाँ, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तीनों से पहले आएगा आर्टिकल. सो नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, एडवर्ब के पहले आर्टिकल आ जाएगा. इज दैट क्लियर?
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगता है, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो अपने आगे आर्टिकल नहीं लगाते, अपने पीछे आर्टिकल लगाते हैं। ऐसे 3 वर्ड्स पहले मैं बताती हूँ। मैनी, सच, वॉट, ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इन एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, इन लोगों के बाद लगेगा। लेट्स चेक दिस विद एन एग्जांपल। मैनी मेन आर स्मार्ट, यहाँ पे आर्टिकल कहाँ लगेगा? सबसे पहले अगर आपको सोचा जाए कि आर्टिकल लगेगा कहाँ, सबसे पहले आप खोज लीजिए उस सेंटेंस में कॉमन नाउन कहाँ है। कॉमन नाउन इज मैन, नाउन, उसके आगे लगेगा आर्टिकल। अब मैन के आगे मैनी है, मैनी एडजेक्टिव होता है, तो पहले रूल के हिसाब से आर्टिकल इसके आगे लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर से एक एक्सेप्शन, मैनी के बाद लगेगा आर्टिकल। सो मैनी और मेन आर स्मार्ट। Next, we'll take this word such. You are an idiot. तो idiot is a noun, उसके आगे हम लोगों ने लगाया article. अब अगर हम adjective डालें तो adjective आएगा यहाँ पर। You are such an idiot. You are an such idiot नहीं, you are such an idiot, क्योंकि ये such ये एडजेक्टिव है और नाउन उसके बाद आएगा। लेट्स सी द थर्ड वर्ड। ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्हाट आइडिया। तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव, उसके आगे लगना चाहिए आर्टिकल लेकिन यहाँ पे व्हाट इज एन एडजेक्टिव, उसके बाद है नाउन, तो इन दोनों के पहले आना चाहिए आर्टिकल, लेकिन नहीं, व्हाट है तो उसके बाद लगेगा आर्टिकल। सो व्हाट एन आइडिया सर जी। तो इन तीनों वर्ड्स के केस में ये बात होती है कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आता है आर्टिकल, यानी कि एडजेक्टिव के पहले नहीं, एडजेक्टिव के बाद, नाउन के पहले, इन 3 केसेस में। अच्छा, अगली सिचुएशन ऐसी आ सकती है, मान लीजिए कोई सेंटेंस में एक नहीं दो नाउन हो, तब आर्टिकल कहाँ लगेगा? सो इफ अ सेंटेंस हैज 2 nouns, where do we put the article? Let's take an example. अब इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 nouns हैं, ब्लैक पेन और रेड पेन। रेड के आगे पेन नहीं लिखा है, बट इट इज अंडरस्टूड कि जब एक नाउन दिया है और उसके आगे एडजेक्टिव दिया है और एडजेक्टिव भी दो जगह दिया हुआ है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ 2 nouns, बट दोनों नाउन पेन ही है। सो वी हैव ब्लैक पेन हियर, वी हैव रेड पेन हियर। लेकिन ब्लैक पेन के आगे हमने आर्टिकल नहीं लगाया और रेड के आगे मैंने आर्टिकल लगाया। इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि आर्टिकल उसके बाद वाला सारा is being treated as one noun. That means सागर has a red and black pen. उसका मतलब सागर के पास एक ऐसी पेन है जिसका कलर रेड और ब्लैक है। एक ही पेन, उसमें 2 कलर्स हैं जिसमें रेड एंड ब्लैक। Now let's see one more example of the same type. In the next sentence, in the second sentence we see Akash has a red and a black pen. So यहाँ पे हम लोग articles 2 जगह लगा रहे हैं, a, यानी कि this is one noun, this is one noun. ये एक जोड़ी हो गई, ये एक जोड़ी हो गई, noun and an article, noun and an article. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे we are talking of 2 nouns. यानी कि आकाश हैज 2 पेन्स, 2 पेन है उसके पास, एक लाल रंग की पेन है और एक ब्लैक कलर की पेन, उसके पास 2 पेन है, बट एक आर्टिकल मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ जस्ट one noun. सागर के पास एक पेन है जिसके 2 रंग हैं, आकाश के पास 2 पेन है, एक काले रंग की, एक लाल रंग की। इज दैट क्लियर? Check out this sentence. The secretary and treasurer is absent. We are using the article. We are writing the article only once the. यानी कि आर्टिकल अगर एक ही है तो उसके बाद की सारी चीजें हम लोग एक ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाउन है सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, तो ये दोनों नाउन है लेकिन एक ही की बात हो रही है। एक इंसान जो सेक्रेटरी है वो ट्रेजरर भी है, वो एब्सेंट है। सो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। इसी तरह का हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस,
द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। यहाँ पे आर्टिकल्स देख लीजिए कहाँ कहाँ है, द। जहाँ पे दो आर्टिकल है दैट मीन्स हम लोग दो नाउन्स की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। वो दो अलग अलग लोग कौन है? एक है सेक्रेटरी यानी कि नाउन और आर्टिकल की एक जोड़ी, नाउन एंड आर्टिकल की दूसरी जोड़ी। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग ऑफ टू पीपल। एक इंसान जो सेक्रेटरी है और एक इंसान जो ट्रेजरर है, वो दोनों एब्सेंट है। सो द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट। तो एक ही सेंटेंस में अगर दो नाउन हो तो आप लोग देख लीजिएगा, आर्टिकल अगर दोनों जगह हो तो दो की बात हो रही है। अगर आर्टिकल सिर्फ पहले नाउन के आगे हो तो वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ वन नाउन। पोजीशन ऑफ आर्टिकल में ये जम्बल्ड सेंटेंस, कोई सेंटेंस आपको जम्बल्ड सेंटेंस दे दिया, आगे पीछे वर्ड्स दे दिए, उसको अरेंज करना है। एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दिया गया, ये उल्टा पुल्टा सेंटेंस है, जम्बल्ड। इनोसेंट अ चाइल्ड कयान इज वेरी। तो सबसे पहले हम लोग चाइल्ड, मान लीजिए चाइल्ड को आप यहाँ बैठा दीजिए, उसके आगे अगर कोई एडजेक्टिव दिया है इनोसेंट, नाउन के आगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब। वेरी इनोसेंट, बहुत इनोसेंट है, सो वेरी, वेरी भी हो गया। अब कयान इज अ, तीन वर्ड्स रह गए, वो तो आप खोज ही लोगे। कयान इज अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड। अगर मान लीजिए इस पूरे सेंटेंस में एडवर्ब नहीं होता, तब क्या होता? तब आर्टिकल ए नहीं, तब आर्टिकल लगता एंड। कयान इज एन इनोसेंट चाइल्ड। एडवर्ब लग गया, एडवर्ब शुरू होता है वी से, वी के आगे लगेगा ए। सो कयान इज अ वेरी इनोसेंट चाइल्ड या कयान इज एन इनोसेंट चाइल्ड। इज दैट क्लियर?